शाना भुलक्कड़ हैदराबाद से 20-22 किलोमीटर दूर एक छोटे से खूबसूरत गोठ में एक लड़का मुनव्वर अली सोमरो रहता था। वो बेइंतहा फर्मा बरदार अखलाक और पढ़ाकू लेकिन अव्वल दर्जे का भुलक्कड़ था। महीने बाद पहले की बात है कि क्या जिक्र, वो तो गुज़िश्ता कल की बात भी भूल जाता था। उसे खुद भी अपने इस कमज़ोरी का एहसास था, लेकिन बेचारा क्या करता। हज़ार कोशिश के बावजूद मुनव्वर अपनी कमज़ोरी पर काबू पाने में नाकाम रहा। इसके इलाज मुआलजे में कोई कसर न छोड़ी गई, लेकिन सब बेफ़ायदा। भुलक्कड़पन यूं का त्यों बरकरार रहा। बस एक खूबी थी कि मुनव्वर हर साल इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास हो जाता था। इस पर इसकी अबू भी हैरत ज़दा रहते थे। एक इतवार को सुबह नाश्ते से फारिग होकर मुनव्वर अपना होमवर्क मुकम्मल कर रहा था कि इसके अब्बू कमरे में आए और बोले, मुनव्वर बेटे, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। तुम ऐसा करो कि हैदराबाद चले जाओ और बाज़ार से घर का सौदा सल्फ खरीद कर ले आओ। फ़हरिस्त अपनी अम्मी से बनवा लेना। 1000 का नोट मैंने तुम्हारी डिक्शनरी के नीचे रख दिया है। बस के किराए के लिए कुछ पैसे अम्मी से ले लेना। शुशार रहने की कि कोई जेब कुतरा इन्हें इस नोट से महरूम न कर दे। ठीक है बाबा साईं, जैसा आपका हुक्म, मैं पूरी एहतियात करूँगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात और। इसके अब्बू कमरे से बाहर जाते जाते रुक कर बोले, अब तुम खासे बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हें मेरा सहारा बनना चाहिए। अला घर के छोटे मोटे काम तो खुद ही कर लिया करो। जी बाबा साईं, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मुनव्वर बस अड्डे पर पहुंचा ही था कि बस आ गई। बस भरी हुई थी। कंडक्टर ने इसे एक मोटी औरत के साथ बिठा दिया। पता नहीं वो सो रही थी या ऊँघ रही थी। मुनव्वर के साथ बैठने पर इसने लम्हा भर के लिए आँख खोलकर उसे देखा और फिर ऊँघने लगी। औरत हुली से गरीब लग रही थी। इसके कपड़े मामूली और मैले थे। होठों पर पपड़ियाँ जमी हुई थीं। इसके गोद में एक पुराना और बदरंग बटुआर रखा हुआ था, जिसका फीता इसने अपनी उँगलियों में लपेट रखा था। मुनव्वर को इस गरीब औरत से खासी हमदर्दी महसूस हुई, लेकिन वो क्या कर सकता था। बस चली तो सुबह की ठंडी ठंडी हवाओं ने मुनव्वर को भी ऊँघने पर मजबूर कर दिया, लेकिन फिर वो चौंक कर सीधा हो गया। मुझे जागते रहना चाहिए, इसने गोद से कहा। अगर मैं सो गया और किसी ने मेरी जेब से 1000 का नोट निकाल लिया तो क़यामत ही आ जाएगी। मुनव्वर ने अपनी रान में ज़ोर से एक चुटकी भरी। नींद थोड़ी देर के लिए ज़रूर गायब हो गई, लेकिन कब तक। सुबह की ठंडी ठंडी फरत बख्श हवाओं ने इसे फिर थपक कर सुला दिया। पता नहीं क्या हुआ था। शायद नींद का ज़ोरदार झोंका था कि मुनव्वर अपनी तरफ देखा। सब कुछ ठीक-ठाक था। बचा। उसने आँखें फाड़कर बस के अंदर चारों तरफ देखा। सब कुछ ठीक-ठाक था। कुछ मुसाफिर ऊँघ रहे थे और कुछ बाहर देख रहे थे। मुनव्वर को अचानक नोट का ख़्याल आया और उसे फ़ौरन अपनी ऊपरी जेब में हाथ डालकर देखा। 1000 का नोट गायब हो चुका था। वो बदहवास हो गया। जल्दी-जल्दी सारी जेबें देख डालीं, लेकिन नोट का कहीं पता नहीं था। इसने सीट के नीचे भी झुक-झुक कर कई बार देखा, लेकिन नोट को ना मिला। थान ना मिला। अब मैं क्या करूं? इसने खुद कलमी के अंदाज में कहा। क्या मैं इस मोटी औरत से पूछूं या बस कंडक्टर से कहूं कि किसी ने मेरी जेब से 1000 का नोट निकाल लिया है? लेकिन इससे क्या होगा? जेब कुतरा तो नोट चुराकर पिछले किसी स्टॉप पर उतर गया होगा। मुनव्वर दिल ही दिल में खुद को कोसने लगा कि अगर वो इतनी गफलत का सबूत ना देता तो उसको खुद को नींद से महफूज रखना चाहिए था, तो ये नौबत ना आती। अब मैं अपने बाबा साईं को क्या मुंह दिखाऊंगा? अचानक मुनव्वर के ज़हन में एक सालब का यानी ख्याल आया कि वो नोटिस मोटी औरत ने तो मेरी जेब से नहीं निकाल लिया। ज़रूर यही बात है। इससे किसी तरह पता चल गया होगा कि मेरी ऊपरी जेब में 1000 का नोट पड़ा है। बस इसने मुझे सोता देख कर चुपके से नोट निकाल लिया। अब मैं क्या करूँ? क्या मैं कंडक्टर से कहूँ कि इस औरत ने मेरा नोट चुरा लिया है, लेकिन अगर तलाशी लेने पर नोट इसके पास से ना निकला तो मेरी कितनी सुख्ती होगी। बेहतर है कि चोरी का दाव लगाने से पहले इसके बटुए की तलाशी ले लूँ। मुनव्वर ने चोर नज़रों से चारों तरफ देखा और औरत की गोद से पर्स उठा लिया। इसे बिल्कुल खबर ना हुई और वो इसी तरह सोती रही। मुनव्वर ने ज़िप खोल कर देखा तो सामने एक सुर्ख रंग की रुमाल पर 1000 का नोट रखा हुआ था। उसे हैरत का इस शदीद झटका सा लगा तो मेरा शुबा दुरुस्त निकला। इसने खुद से कहा, ये औरत जेब कुतरी है। इसने मेरी जेब से 1000 का नोट निकाल लिया है। खैर, बात बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे मेरा नोट वापस मिल गया। अब और क्या चाहिए? इसने पर्स से नोट निकाल कर अपनी जेब में रखा और ज़िप बंद करके एहतियात से दोबारा औरत की गोद में रख दिया। औरत अभी तक सो रही थी। शाम को 4 बजे मुनव्वर घर में दाखिल हुआ तो इसे सम्मान से लदा देखकर इसके अबू हक्का बक्का रह गए।
ہاں یہ کیا ہوا منور، بغیر پیسوں کی اتنی ساری خریداری تم نے کیسے کر لی؟ اس کے ابو نے تعجب سے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا سائیں، کیا آپ نے مجھے 1000 روپے کا نوٹ خریداری کے لیے نہیں دیا تھا؟ منور حیرت سے بولا، ضروری تھا، لیکن وہ نوٹ تو تم گھر ہی پر چھوڑ کر حیدرآباد چلے گئے تھے۔ اپنے کمرے میں جا کر دیکھو، 1000 کا نوٹ ابھی تک ڈکشنری کے نیچے دبا ہوا رکھا ہے۔